नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मनुस्मृति में राजनीति, राजा, दंड नीति, ये सारे विषय आपके सामने लेकर के मैं प्रस्तुत हूं। आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। राजा की संरचना ईश्वर ने विशिष्ट रूप से की है, विशिष्ट गुणों का चयन करके की है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि एक अलग ही मिट्टी का बना होता है राजा। इसलिए कह रहे हैं कि तस्मात् धर्मम यम इष्टेषु सा व्यवस्य नराधिपा। 13वां श्लोक है 7वें अध्याय का। कहते हैं कि राजा ने अपने मित्रों के लिए जो नियम बनाए हों, अनिष्टम चा अनिष्टेषु, और अपने शत्रुओं के लिए जिन धर्मों का निर्धारण किया हो या जो नियम बनाए हों, मित्र को मित्रता के धर्मों का और शत्रु को शत्रुता के धर्मों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, परिणाम अच्छा नहीं होगा। यानी मनुस्मृतिकार आज से हजारों साल पहले ये लिखते हैं कि राजा जो है वो अपने मित्रों के लिए अलग नियम बनाता है और शत्रुओं के लिए उसके नियम अलग होते हैं। तो भैया, मित्रों के लिए जो नियम बनाए हैं, मित्रों को उनके साथ चलना चाहिए। शत्रु के लिए जो बने हैं उनको तो राजा अपने आप ही उस पर चला लेगा। अब चर्चा करते हैं जरा दंड की। कहते हैं कि पूर्व समय में ईश्वर ने जब इस पूरी सृष्टि की प्रक्रिया को हैरान, परेशान, मुश्किल में पड़ा हुआ देखा कि भाई यहां तो कोई नियम नहीं है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी। देखिए, बहुत पुरानी कथा इस प्रकार पाई जाती है कि पहले ये विवाह इत्यादि संस्कार नहीं हुआ करते थे, जैसे प्राणियों में अभी भी नहीं होते। मित्रता होती है प्राणियों में, यहां तो व्यक्ति उससे भी ज्यादा विशिष्ट था। असिविलाइज्ड, जो हमारे यहां कहा जाता असभ्य समाज जिसको कहते हैं, तब कोई सभ्यता के नियम नहीं थे। तो जिसकी सुंदर स्त्री हो, जिसमें अधिक शक्ति हो, उसको ले जाएगा। आज तो ये नियम है कि भाई पति कैसा भी हो, अगर किसी बहुत सुंदर स्त्री के साथ उसका विवाह हो गया है तो फिर वो उसकी पत्नी हो गई है। अब अगर कोई उसको ले जाए तो ये गलत है, अनुचित है, दंड के प्रावधान है उसके लिए। पहले ऐसा कुछ नियम ही नहीं था। अब ये सिर्फ पत्नी के बारे की बात नहीं है। जैसे कुत्ते के मुंह में रोटी देख के दूसरा कुत्ता उस पर झपट्टा मार के उससे छीन लेता है, इसी प्रकार से तो तब सभी भूतों की रक्षा के लिए धर्म का विचार करते हुए ब्रह्म तेजोमयम दंडम असृजत पूर्वमीश्वर, ईश्वर ने ब्रह्म के तेज से युक्त दंड की संरचना की। भैया, ये दंड जो है, यही वो सत्ता है, यही वो ताकत है, यही वो तत्व है। तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च, कि जिसके वशीभूत होकर के, ये जिसके सामने स्थावर भी नियमों का पालन करते हैं, जंगम की तो बात ही जाने दो। यानी अचल जो हैं वो भी नियमों का पालन करते हैं, चल की तो बात जान दो। भयाद भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्ना चलन्ति जा। उस दंड का भय ही होता है कि जिसकी वजह से सभी लोग अपने धर्म का अनुसरण करते हैं और धर्म से हटते नहीं हैं, धर्म पे ही चलते हैं। दंड के बारे में कह रहे हैं, तम देश कालो शक्तिम चा विद्याम चा वेक्ष्य तत्वता। भाई, देश, काल, शक्ति, विद्या, इन सब चीजों का बराबर मूल्यांकन करने के बाद दंड का विधान करना चाहिए।
भाई दंड है तो ऐसा कि जिसके वशीभूत होकर के, अभी कहा कि चल क्या अचल सृष्टि भी उसके वश में हो जाती है, वो भी उसका कहना मानती है। लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि सबके लिए एक जैसा दंड नहीं होता है। देश काल को समझना है, शक्ति को समझना है, विद्या को समझना है, तब यथार्थतासम प्रणय नरेशु अन्याय वर्तिषु, और तब उस दंड का विधान उसके लिए करना चाहिए, और वो न्यायपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए, अन्यायी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अब आप समझें कि देश काल क्या है, शक्ति क्या है, विद्या क्या है। देखिए, बनता ऐसा है कि किसी व्यक्ति को किसी ने पकड़ा, वो उसको मारने की कोशिश करता है, बाई दी वे उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसको धक्का दे दिया, वो गिर गया। हो सकता है कि बहुत ऊपर से बहुत नीचे गिर जाए, या हो सकता है कि जहां से भी वो गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। अब आप क्या कहेंगे, उसने उसको मार डाला है? नहीं, देश काल के हिसाब से उसने सिर्फ अपनी रक्षा की है, और अपनी रक्षा के लिए किया गया कोई भी काम जो है उसको कहीं भी गलत नहीं माना गया है। भैया, इसके अलावा शक्ति पे भी विचार करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन किसी आवेग में आकर के, किसी कारणवश उससे कोई अपराध बन गया, तो अगर आप उसको दंड देते हैं तो उसकी शक्तियों को आप बर्बाद करते हैं, और अगर दंड नहीं देते हैं तो आप उसको उद्दंड बनने का मौका देते हैं। इसलिए उसको दंड भी मिलना चाहिए, जिससे कि वो आगे उद्दंड ना हो, लेकिन उसकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो जाए, उसकी शक्ति जो समाज के कल्याण में काम कर सकती है वो कहीं वृथा ना चली जाए, इसका भी ख्याल रखना बड़ा जरूरी होता है। कोई विद्वान है, कोई विद्यावान है, कोई अत्यंत तेजस्वी है, देखिए, मानव मात्र भूल के पात्र है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा होता है कि उससे भूल होने की पूरी पूरी संभावना हमेशा बनी रहती है। अब हर व्यक्ति को उसकी भूल के लिए एक समान दंड नहीं दिया जा सकता है, यह बात यहां पे आपके समझने के लिए कही जा रही है। कहते हैं कि स राजा पुरुषो दंडा स नेता शासिता चेसा। भाई, राजा नाम से राजा नहीं होता है, चूंकि उसको इस दंड की सत्ता दी गई है, इसलिए राजा राजा कहा जाता है। यानी राजा के पास विशिष्ट क्या है? अरे भैया, ये दंड ही तो है जो उसके पास विशिष्ट है, यही तो है जो उसको राजा बनाता है, यही तो है जो उसको नेता बनाता है, यही तो है जो उसको शासक बनाता है, और यही दंड है जो चारों आश्रम को, चारों वर्णों को धर्मस्य प्रतिभूस्थिता, उनके धर्म, उनके कर्तव्य की शिक्षा दिया करता है। अगर ये दंड ना हो तो लोग अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें, ये तो सपने वाली बात हो जाए भैया। दंड के विधान हैं, दंड के नियम हैं, तब भी तो लोग अपने कर्तव्य को छोड़ करके अकर्तव्य के मार्ग पे चले जाते हैं। यहां कहते हैं दंडो शास्ति प्रजा सर्वा दंडम एवाभिरक्षति दंडः सुप्ति सुजागरति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। भैया, वो दंड ही है जो प्रजा का शासक है, जो प्रजा का शासन करता है। वो दंड ही है जो संपूर्ण प्रजा की रक्षा किया करता है। दंड अगर जाग रहा है तो आप शांति की नींद सो सकते हैं। अगर दंड सो जाए तो फिर आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, फिर आप न दिन में चैन न रात्रि में नींद। दंडम धर्मम विदुर्बुधा, इसलिए विद्वान लोग दंड को ही धर्म कहते हैं, क्योंकि दंड है तो सब कुछ है, और अगर दंड नहीं है, अगर दंड की स्थापना नहीं है, अगर दंड का सही प्रकार से उपयोग नहीं है, तो फिर तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ भी कहीं से भी कैसे भी हो सकता है। यहां कह रहे हैं
समीक्षसा धृतः सम्यक सर्वारंजयति प्रजा, असमीक्ष प्रणीतस्तु विनाशेति सर्वथा। अब कह रहे राजा जो है, जिसको उस दंड का अधिकारी बनाया गया है, जो दंड हर कोई नहीं धारण कर सकता है, अगर वो सभी चीजों का ख्याल करता है और सभी चीजों का ध्यान रखता है, जैसा कि ऊपर कहा था कि देश काल वगैरह की चिंता करके, बराबर समीक्षा करके, योग्य रूप से न्याय करके जब इस दंड का वो प्रयोग करता है, सर्वारंजयति प्रजा, तो सारी प्रजा प्रसन्न रहती है। यानी सबको अपने अपने अधिकार मिलते हैं, सब अपने अपने हिसाब से जी सकते हैं। यहां फिर छोटी मछली को कोई बड़ी मछली खा जाए, इसका भय नहीं रहता है। यहां कोई भी किसी को नोच लेगा, कोई भी किसी के अधिकारों का हनन कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो संपूर्ण प्रजा प्रसन्न रहेगी, आनंद में रहेगी। लेकिन अगर उसकी बराबर समीक्षा ना की जाए, उस दंड का गलत प्रयोग किया जाए, तो विनाशेति सर्वतः, तो फिर वो सर्वत्र विनाश फैलाता है। फिर उस दंड की वजह से ये समाज जो है वो अत्यंत परेशान हो जाता है। यदि ना प्रणयेद राजा दंडम दंडे स्वतंत्रिता, अगर राजा जो दंड के अधिकारी हैं उनके ऊपर योग्य रूप से दंड का विधान नहीं करता है, यानी ये राजा का कर्तव्य है कि जो दंड के अधिकारी हैं उनको दंड दिया जाए और जो इनाम के अधिकारी हैं उनको इनाम दिया जाए। लेकिन यहां इनाम की बात नहीं चल रही है, यहां तो बात दंड की चल रही है कि अगर राजा आलस्य छोड़ करके योग्य रूप से न्याय नहीं करता है, योग्य रूप से दंड का विधान नहीं करता है, सूले मत्स्या निवा पक्षन दुर्बलान बलवत्तरा, जैसे शिकारी मछली को अपने कांटे में फंसाता है ना, फिर वो तड़पती रहती है, वो आराम से उसको बाहर निकालता है और उसको मरने के लिए मजबूर करता है। इसी प्रकार से हर बलवान व्यक्ति हर दुर्बल व्यक्ति को मरने के लिए मजबूर कर दे। इसलिए भैया दंड का होना बहुत जरूरी है। अगर दंड नहीं होगा तो क्या होगा? आद्यात का कहा पुरोडासम, भैया खीर जो है वो कौवा खा जाएगा। स्वाचा लिह्याम हविस, तथा जो कुत्ता है आपकी हवन की सामग्री को चाट जाएगा। हर वो व्यक्ति जिसका जिस चीज पे अधिकार नहीं है, अगर दंड का विधान नहीं है तो वो उसका अधिकारी बन के बैठ जाएगा और फिर इस पूरी प्रजा का किसी भी तरीके से कल्याण नहीं हो सकता है। और यहां कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप ये विचार नहीं कर सकते हैं कि प्रजा सुखी हो जाए। एक बहुत बड़ी बात ये याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कही गई थी, महाभारत में भी हमने इस बात को देखा है, लेकिन उसका मूल यहीं से है, क्योंकि प्रथम ग्रंथ तो मनुस्मृति ही है। सर्वो दंड जितो लोको दुर्लभो ही सुचिर न रहा, दंडस्य ही भयात सर्वम जगत भोगाय कल्पते। भैया इस संसार में संपूर्णतः पवित्र व्यक्ति का मिल पाना असंभव है, दुर्लभ हो, अत्यंत दुर्लभ है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जिसको दंड का भय नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कारों की वजह से उत्तम मार्ग का अनुयायी हो, श्रेष्ठ आचरण करने वाला हो, भाई बड़ी दुर्लभ वाली बात है। वास्तविकता यह है कि सभी लोग सिर्फ दंड के भय से सीधे चलते हैं। मनुस्मृतिकार कह रहे हैं ऐसा नहीं है, इस बात का स्वीकार सभी जगह से हुआ है। दंडस्य ही भयात सर्वम, दंड के भय के कारण ही ये समस्त सृष्टि जो है भोगाय कल्पते, योग्य रूप से चलती है। अगर दंड नहीं हो
तो दूध का धुला भैया कोई नहीं है। कब तक? जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिला, हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है। जब तक हमारे चारित्र के ऊपर कोई इस प्रकार की स्थिति ही आकर के खड़ी ना हो कि जिसमें चारित्र भ्रष्ट हो जाए, तब तक भैया हम सच्चरित्र हैं। ये जो सारी बातें हैं ना, ये उतनी ही सत्य हैं। ऐसा नहीं कहा है कि श्रेष्ठ लोग होते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, होते तो हैं, लेकिन दुर्लभ होते हैं। अधिकांशतः लोग जो हैं, बहुतायत में जो लोग हैं, अधिक संख्या में जो लोग हैं, या अधिकांशतः उनकी बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ दंड के विधान की वजह से सीधे चलते हैं। वो पैदाइशी सीधे नहीं है भैया। अरे मनुष्यों की बात तो जाने दीजिए। देवदानव गंधर्व रक्षांसी पततोर्गहा ते भी भोगाय कल्पन्ते दंडे नैव निपीड़िता। भैया देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, पतग, उरग, ये जितने प्रकार के हैं ना, ये जितनी प्रकार की सृष्टियां हैं, ये सब भी दंड के भय से ही सीधे चलते हैं। यानी सूर्य को भी इंद्र का ये भय है कि अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो भैया मेरा पद चला जाएगा। तभी सूर्य अपने धर्म का पालन करता है। ऐसा इसका अर्थ मेरी समझ में आता है। तो भैया इस सृष्टि की पूरी प्रक्रिया में दूध का धुला कोई नहीं मिलेगा। दंड से ही लोग बाग सीधे चलते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि दुष्येयु सर्ववर्णाश्चे विद्येरन सर्वसेतवा। भैया अगर ये दंड नहीं हो ना, तो सारी वर्णाश्रम व्यवस्था कि किसको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये कुछ भी विधान ही नहीं रह जाएगा। और परिणाम क्या होगा? सर्वलोक प्रकोपस्य भवेत् दंडस्य विप्रमाद। अगर दंड नहीं होगा तो सभी लोकों में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज दिखाई देगी, और वो है उद्दंडता। गलत आचरण, गलत विचार, सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए भैया जहां लाल लाल जिसकी आंखें हैं, श्याम जिसका वर्ण है, इस प्रकार का दंड पापों के हनन के लिए, पापियों को दंड देने के लिए तैयार होता है, वहां की प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती है। वहां के लोग कभी भी इस विचार में नहीं पड़ते हैं ये कर लें या ये कर लें। उनको पता है कि अगर ये करेंगे तभी कल्याण है, अगर और कुछ कर लिया तो फिर परिणाम तो भोगने पड़ेंगे। इसलिए भैया दंड की बड़ी अनिवार्यता है। अब इस दंड का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। राजा क्यों दंड का पालन करता है, यहां भी ये बात बताई गई है। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।